दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ जीटी रोड पर रावी रेहान के एरिया में। जिस तरफ मेरा कैमरा है इस तरफ लाहौर है और इस तरफ मरीद के और कामू की वगैरह। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कोहिनूर रेलवे स्टेशन की तरफ, आपको कोहिनूर रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए, जो एक छोटा सा अबेंडन रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों ये सामने जो गली है इसके यहाँ से गुज़र के हम रेलवे लाइन तक पहुँचेंगे और साथ ही तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है जहाँ तक ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। आप देखें इसकी एक तरफ पैटरसन इंडस्ट्री का बोर्ड लगा हुआ है और इस तरफ बी फैक्ट्री है, रावी केमिकल शायद या रावी रेहान कहते हैं इसे। तो ये पैटरसन केमिकल और इससे आगे कोहिनूर। तो आज हम विज़िट कर रहे हैं जी कोहिनूर रेलवे स्टेशन। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। बाहर का एरिया आपको दिखा दूं जी, ये इसकी निशानी ये है, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है। इसकी निशानी ये है कि जीटी रोड के ऊपर रावी रेहान, सामने कंबुआ कोल्ड कार्नर शॉप है, हारून पान शॉप है और ये ब्रिज है। ये ब्रिज के बिल्कुल सामने ये गली अंदर जा रही है, छोटी, कोई बोर्ड शोर्ड नहीं है। सबसे इसकी निशानी है पैटरसन इंडस्ट्री के बिल्कुल साथ। तो चलते हैं जी, आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस तरफ कोहिनूर रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जा रहा है और ये गली यहाँ से बाहर से आ रही है और ये बिल्कुल छोटी सी गली है जो हमें कोहिनूर रेलवे स्टेशन तक पहुँचाएगी। चलते हैं जी आगे कोहिनूर रेलवे स्टेशन की तरफ। तो बाहर से आपको कंप्लीट दिखाता जाऊँगा। दोस्तों ये छोटी सी गली जो आपको नज़र आ रही है, ये बाहर जीटी रोड तक एक्सेस है और यही एक्सेस है कोहिनूर रेलवे स्टेशन तक पहुँचने का। ये छोटी सी गली है, कच्ची गली है, पक्की भी है, कच्ची भी है, इसी तरह का है। और इसके दोनों तरफ फैक्ट्रियाँ हैं। ये कोहिनूर मिल थी जो अब डिमोलिश की जा रही है और ये पैटरसन और आगे कोहिनूर और ये रावी रेहान या रावी केमिकल इसको कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से आते हैं तो ये आगे रेलवे लाइन आ जाती है, आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको मैं दिखा सकूं तो वो सामने कोहिनूर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है जिसको आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखें जी, ये बड़ा दुश्वार रास्ता है, व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है व्लॉगिंग करना। तो ख़ास तौर पर रेल व्लॉगिंग, इस तरफ लाहौर और इस तरफ रावलपिंडी। तो ये छोटी सी गली हमें इस स्टेशन तक पहुंचाती है। दोस्तों आपका दोस्त, आपका होस्ट मियाज़र महमूद एक दफ़ा फिर हाज़िर है आपके साथ नई और अच्छी वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं अल्लाह आपको खैरियत से रखे। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर ML1 पर। लाहौर से रावलपिंडी टूवर्ड्स रावलपिंडी ये ट्रैक है और शॉर्टेज वे पे बताऊं तो मैं इस टाइम कालाशाह काकू रेलवे स्टेशन और मरीद के रेलवे स्टेशन के दरमियान में मौजूद हूँ और ये एक दरमियान का एरिया है। तो दोस्तों यहाँ मौजूद है अबेंडन रेलवे स्टेशन कोहिनूर की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे कि ये रेलवे स्टेशन कब वजूद में आया और किस मकसद के लिए यहाँ बनाया गया रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ ML1 पर। आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ, अगर मैं बताऊँ मरीद के रेलवे स्टेशन और लॉन्गेस्ट वे बताऊँ तो रावलपिंडी और पेशावर इसी लाइन पर मौजूद है ML1। और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ तो शॉर्टर वे कालाशाह काकू रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर पर और उससे आगे लाहौर रेलवे स्टेशन तकरीबन 25 या 24 किलोमीटर है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, इतना किलोमीटर है यहाँ से लाहौर। तो दोस्तों यहाँ मौजूद है जी कोहिनूर रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, अबेंडन रेलवे स्टेशन है। आज हम डिस्कस करेंगे इस पर, ये इसे क्यों बनाया गया और बाद में इसको क्यों बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी इस रेलवे स्टेशन की बाकियात मौजूद हैं प्लेटफार्म की, और मैं इस तरफ आपको दिखाता हूँ जी, ये कोहिनूर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। तो आप
कोई इस रेलवे स्टेशन के बारे में आज मैं यहाँ विज़िट करवाना है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँगी, ये कोहिनूर रेलवे स्टेशन की यहाँ बिल्डिंग भी मौजूद है और ये बाक़ियात भी प्लेटफार्म की मौजूद हैं। वहाँ तक आगे जाके भी मैं आपको सारा दिखाऊँगा। तो दोस्तों, ये कोहिनूर रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में मैं जितना मैं जान सका वो आज आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ जी। ये कोहिनूर रेलवे स्टेशन प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनाया गया था, यानी कि ये यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, मेरी उंगली की सीध में देखिएगा, ये कोहिनूर फैक्ट्री है, कोहिनूर फैक्ट्री, कोहिनूर मिल जिसे कहते थे, बड़ी मशहूर थी। और मेरे इस तरफ रावी रेहान फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का नाम अब तो चेंज हो गया, पहले रावी रेहान कहते थे, अब इसका आई थिंक कोई नाम चेंज हो गया, ICC या इस तरह कुछ नाम है इसका। तो ये जो एरिया है, जिस एरिया में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, मेरे इस तरफ गांव है, बिल्कुल कोहिनूर रेलवे स्टेशन के सामने एक गांव है छोटा सा, इसका नाम पता नहीं क्या था, मुझे पहले याद था, अब मुझे याद नहीं रहा, कि बड़ा अजीब सा नाम था। खैर, वो भी आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन को बनाने का मकसद ये था कि इन फैक्ट्रीज़ में जो लोग एम्प्लॉइज़ काम करते थे उनका यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाहर अगर हम जाएं, क्योंकि इसका रास्ता कोहिनूर रेलवे स्टेशन का वहाँ से निकलता है। वो जो 2 टैंकीज़ आपको नज़र आ रही हैं, मैं जाते हुए वो भी दिखाता हूँ आपको, रास्ता क्या है कौन सा। तो वहाँ से ये बाहर मेन जो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी नहीं थी, जब इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं थी, और इसलिए इन फैक्ट्रीज़ ने अपने एम्प्लॉइज़ को अपनी फैक्ट्री तक पहुँचाने के लिए इस रेलवे स्टेशन को बनवाया रेलवे के साथ मिलकर, यानी कि ये इन दोनों फैक्ट्रीज़ के तावन से ये रेलवे स्टेशन बना है। तो ये बड़ा ज़ोरों शोर पे चलता था, यहाँ पे बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। ये इसकी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अबैंडन बिल्डिंग है, जो इस टाइम खंडरात का मंजर पेश करे। कभी यहाँ पे ASM बैठता था, टिकट क्लर्क होता था, बुकिंग क्लर्क होता था, और यहाँ लोगों की चहल पहल हुआ करती थी। अब ये रेलवे स्टेशन ख़त्म। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन 1962 में वजूद में आया और यहाँ पर काफ़ी ट्रेनें रुका करती थी। ये जी इसके अंदर के मंज़र हैं, ये जी इस बिल्डिंग के मंज़र हैं। अब तो ये खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। ये खिड़की बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से टिकट सेल किया जाती थी। हो सकता ये ASM का कमरा होगा, ज़ाहिर बात है, एक ही कमरा यहाँ मौजूद है और ये ASM का कमरा होगा। और इस तरफ अगर मैं आऊँ तो एक बरामदा सा है, कांटे वाली झाड़ियाँ हैं, बड़े मुश्किल से यहाँ पे आए। ये देखें जी, टिकट घर लिखा हुआ है, यहाँ पे टिकटें सेल होती थी। और ये देखें जी, फर्श की क्या हालत है। और इस तरफ या तो ये वॉशरूम था या इनका कोई किचन वगैरह था। इस तरह का एक छोटा सा रूम है इसकी बैक साइड पे। ये इसका बैक का मंजर है। अगर हम इस तरफ घूम के इस तरफ आ जाएं, ये देखें, ये इसकी बैक साइड, और इसका मुंह इस तरफ था, क्योंकि एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्रियों से आते थे। ये आगे रास्ता है जहाँ से ये लोग आते थे। अब तो काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि इस स्टेशन को बंद हुए भी तकरीबन 25-26 साल हो चुके हैं। 1996 में इस स्टेशन को बंद किया गया। ये जी इसके गिरदुनवा के हालात हैं, बिल्कुल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है, और गंदगी हर जगह फैली हुई है। ज़ाहिर बात है, जहाँ पे ऐसी चीज़ वहाँ पे इन चीज़ों का साया ऑटोमेटिक आ जाता है। 1996 से ये बिल्डिंग बंद पड़ी है जी। यहाँ पे कम से कम 6 से 7 ट्रेनें रुका करती थी, जिसमें से सबसे फेमस ट्रेन बाउ ट्रेन
जो एम्प्लॉइज़ को लेके इधर से उधर से जाती है, अभी भी चलती थी लेकिन कुछ अरसे से वो बंद है। तो दोस्तों ये रेलवे स्टेशन अपनी दास्तान खुद सुना रहा है कि कभी यहाँ पर इतनी चहल पहल हुआ करती थी कि 6 से 7 ट्रेनों का यहाँ पे स्टॉपेज था, और आज एक ट्रेन भी यहाँ पे नहीं रुकती। अभी हम यहाँ पर आपको 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस का रेल एक्शन दिखाएंगे और साथ ही 39 अब जाफर एक्सप्रेस का रेल एक्शन दिखाएंगे जो पूरे 2 घंटे अपने मुकर्रर टाइम से लेट है। तो अभी चंद ही लम्हों में वो ट्रेनें यहाँ से गुजरने वाली हैं। तो उससे पहले मैं आपको इस स्टेशन का पूरा रिव्यू करवा दूँ। जितनी मेरी मालूमात थी वो तो मैंने आपको बता दी कि क्यों वजूद में आया और बाद में इसको क्यों बंद किया। 1962 में इसका क़याम हुआ। उसके बाद यहाँ पे चहल पहल रही एम्प्लॉयज़ और यहाँ के जो मुकामी लोग थे वो भी इस रेल सर्विस से मुस्तफ़ीद होते रहे। आप देखें ये गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। आप देखें दूर दूर तक अगर आप देखें तो काफ़ी आबादी है यहाँ मौजूद। अब तो यहाँ सोसाइटीज़ भी बन रही हैं। सामने स्ट्रेस आगे अगर आपको नज़र आ रहा है, सोसाइटीज़ भी काफ़ी बन रही हैं और इधर भी काफ़ी आबादी है। और ये काफ़ी बड़ा गांव है, पीछे तक इसकी आबादी है और इस तरफ भी आबादी है। और जीटी रोड बिल्कुल ही साथ ही है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का यहाँ से सफ़र बनेगा जीटी रोड का। और यहाँ पे लोग बड़े मुस्तफ़ीद होते थे इस सर्विस से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जब एम्प्लॉइज़ ये फैक्ट्रियाँ ही बंद हो गई, इनके एम्प्लॉइज़ ही कम हो गए, तो फिर इसको बंद करना पड़ा। और फिर ये है कि जीटी रोड भी अपग्रेड हो गया। जीटी रोड पर जो सर्विस थी, बस सर्विस, वो रेलवे से अच्छी होती गई साथ साथ, यानी कि फास्टेस्ट होती गई। तो वो फिर ज़ाहिर बात है एम्प्लॉइज़ का रुझान उस तरफ चला गया, इधर इस तरफ कम, क्योंकि ये तो ट्रेनें तो यहाँ पे टाइम टू टाइम आती थी। तो जीटी रोड पे आपको किसी भी टाइम पे कोई बस मिल सकती है, किसी भी टाइम पे आप वहाँ से जीटी रोड से सफ़र कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अब जिस तरफ मैं चल रहा हूँ इस तरफ लाहौर है, यानी कि मरीद के रेलवे स्टेशन काला शाहकोट रेलवे स्टेशन है इसके फ़ौरन बाद। और यहाँ पे मैं कोहिनूर मिल तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, मतलब कि पूरी बंद है, उसमें कोई यूनिट काम नहीं कर रहा। हाँ, रावी रेयान ऑपरेटेड है, इसमें अभी मतलब कि काम चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कोहिनूर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भूतों का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ मैं देख रहा हूँ कटी हुई पड़ी हैं, लगता है किसी ने यहाँ से सफाई की है और झाड़ियों को काटा है। ये देखें, ये भी पड़ी हैं, वहाँ भी पड़ी हैं। बहरहाल ये रेलवे स्टेशन कभी आबाद हुआ करता था, बड़ी चहल पहल थी यहाँ पर, और अब यहाँ पर कुछ नहीं है और उम्मीद भी नहीं कि ये दोबारा ऑपरेट होगा। उम्मीद भी ऐसी नज़र नहीं आती कि ये कभी ऑपरेट हो। हाँ, अगर कोई शटल सर्विस स्टार्ट की रेलवे ने अपने फ्यूचर में, तो हो सकता है इसको दोबारा आबाद किया जाए इस आबादी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्री हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो मौजू था वीडियो का, वो इस अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन को कवर करना था। और ये इस रेलवे स्टेशन को मैंने काफ़ी मुश्किल से तलाश किया है, क्योंकि मेन जीटी रोड पर इसकी कोई इंडिकेशंस नहीं है, बाहर कोई मतलब कि बोर्ड नहीं, मतलब कि लोगों ये पूछने पे ही पता चलता है। एक छोटी सी गली इस रेलवे स्टेशन तक हमें पहुंचाती है। वो छोटी गली भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ वापसी पर। तो दोस्तों अभी चंद ही लम्हों में यहाँ पर हमें जाफर एक्सप्रेस और 8 डाउन तेज़गाम का रेल एक्शन मिलने वाला है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी अब मैं चल रहा हूँ मरीद के रेलवे स्टेशन की तरफ, मतलब कि उस तरफ मेरा रुख है। आगे
साथ ही यानी कि रावलपिंडी की तरफ ये लाइन जा रही है। और ये रावी रेहान फैक्ट्री है। सुना है कि ये गवर्नमेंट ओन है और ये गवर्नमेंट यूनिट चला रही है। अब ये गवर्नमेंट ओन फैक्ट्री है। कोहिनूर रेलवे स्टेशन, यकीन करें इस तरह की बिल्डिंग्स देख के बड़ा दुख होता है। अगर इसको अभी भी ऑपरेट कर दिया जाता तो ये मेरे सामने जो गांव है यहाँ के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते थे। और ये नहीं कि छोटी आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है, पीछे भी काफ़ी आबादी है। इस रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द काफ़ी आबादी है। आप देख रहे हैं कि लोग इसी पटरी की ओर चल के इस गांव में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ से आप देख रहे हैं कुछ लेडीज़ आ रही हैं, वहीं से रास्ता आता है इस रेलवे स्टेशन को भी। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ इस टाइम मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता इस रेलवे स्टेशन को देख के, कि वो क्या वक्त होगा जब यहाँ पर चहल पहल थी। यहाँ पे मुसाफिर पैसेंजर ऐसे बैठे होते होंगे जैसे आजकल मेन स्टेशन पर बैठे होते हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होंगे। ट्रेन आती थी, विसल बजाती थी और फिर चली जाती थी अपनी मंजिल को। और आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये बिल्डिंग ही यहाँ पर रह गई है। वो भी कब तक खड़ी रहेगी ये पता नहीं है। तो दोस्तों एक जो पैमाइश होती है रेलवे की, स्टोन माइल उसे कहते हैं वैसे तो, 1241 पर ये 1241 किलोमीटर ये स्टोन माइल कराची से लिया जाता है। कराची से सतह समंदर से ये 1241 किलोमीटर पर है, ये मौजूद है रेलवे स्टेशन कोहिनूर रेलवे। इसका उर्दू में जो नाम लिखा हुआ था वो तो मिट चुका है, अंग्रेज़ी के कुछ लफ्ज़ आधे मिट चुके हैं आधे हैं, और इसी तरह तो ये लग रहा है ये जल्द ही ये स्टेशन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो हो चुका हुआ है, यानी कि इसकी बाक़ियात भी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे किसी ने सफाई वगैरह की है जी, ये झाड़ियाँ वगैरह काटी हैं उसने। हाँ तो दोस्तों यहाँ इस रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में मुझे कई दिन लगे इसकी इंफॉर्मेशन लेने के। ये रेलवे स्टेशन है कहाँ पर और इसका रास्ता कहाँ पर है। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद आखिर मुझे ये रेलवे स्टेशन मिल ही गया। तो जी इस तरफ 4 किलोमीटर पर काला शाह काकू रेलवे स्टेशन है और इधर ही तकरीबन 4 किलोमीटर पर, और ये 4 या 5 किलोमीटर मरीद के बिल्कुल ये उसके दरमियान में वाक़ है रेलवे स्टेशन। बड़ी ही खूबसूरत जगह है, गांव का माहौल है और आगे साथ ही कर्व है। अब यहाँ से ट्रेन काफ़ी स्पीड से गुजर जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो ट्रेन की 110 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के लगभग है। काफ़ी स्पीड में गुजरती है यहाँ से ट्रेन। दोस्तों इस टाइम मैं इस रेलवे लाइन पे बैठा हुआ हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस रेलवे स्टेशन पर क्या मंज़र होगा। यानी कि अब माजी में जाएं, जब ये रेलवे स्टेशन ऑपरेटेड था तो क्या मंज़र पेश करता होगा। यहाँ पे टिकट लेने वालों की लाइन लगती होगी, ट्रेनें रुकती होंगी और चहल पहल होती होगी। यहाँ लोग ट्रेनों को देखने के लिए भी आते होंगे, स्टेशन पे बैठते होंगे, और किस तरह का मंज़र पेश करती होंगी वो ट्रेनें। और ये तो अब ये छोटी सी बिल्डिंग कोहिनूर की और इसके इर्द गिर्द ये जो दरख्त हैं, एक वो दरख्त है और ये दरख्त भी बता रहे हैं कि ये जगह अब लावारस हो चुकी है एक किस्म की, और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ की जो रौनक थी, चहल पहल थी, वो ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों वक्त बदलते साथ काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि इन फैक्ट्रियों के मालकान को ज़ाहिर बात है कि जब फैक्ट्री नहीं चल रही तो मालकान उस फैक्ट्री को बंद ही करेंगे। अब कोहिनूर फैक्ट्री जो आपको मैंने बताई
वो आधे से ज़्यादा, अभी भी यहाँ आवाज़ आ रही है, आधे से ज़्यादा उसको डिमोलिश कर दिया गया है, यानी कि गिरा दिया गया है और वहाँ पे अब अर्बन सिटी बनने जा रही है। कोह नूर फैक्ट्री को अर्बन सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है अर्बन, क्योंकि उसके पास भी, उसके साथ भी काफ़ी एरिया खाली था जहाँ पे अर्बन सिटी बनने जा रही है। और इस तरफ ये रावी रेहान फैक्ट्री का नाम, इसको कोई रावी केमिकल भी कहते हैं, रावी रेहान भी कहते हैं। वैसे इसके गेट पर मैंने आज जब मैं आ रहा था तो इसके गेट पे मैंने कुछ और नाम ही पढ़ा, वहाँ पे आईसीसी के नाम से कुछ लिखा हुआ था, डिफरेंट, मतलब कि इसके ऊपर लोगों के व्यूज़ हैं। जहाँ से पूछा कोई इसका कंफर्म नाम मुझे सही बता नहीं रहा, आईसीसी के नाम से बाहर लिखा हुआ था। वैसे रावी केमिकल मशहूर है, रावी रेहान भी कहते हैं लोग। रावी रेहान का तो ये तमाम एरिया है, अगर बाहर मैं जीटी रोड पे जाऊँ तो वहाँ रावी रेहान का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आकर आज बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि कभी यहाँ पर कितनी चहल पहल थी और आज यहाँ पर उल्लू बोल रहे हैं और भूत बंगला, भूत, ज़ाहिर बात है भूत प्रेत का आजकल साया होगा इस बिल्डिंग पर। पता नहीं वो एसएम कहाँ होगा, वो जो एसएम यहाँ पे था पता नहीं रिटायर हो चुका है या अभी भी किसी स्टेशन में वर्क कर रहा होगा, तो वो स्टेशन को देखता होगा तो उसकी फीलिंग किस तरह की होंगी। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है जी 8 डाउन का, जो रावलपिंडी से चल के कराची जाती है। तो जी वो अभी चंद लम्हों में यहाँ से गुजरने वाली है, तो आपको 8 डाउन का नज़ारा करवाते हैं। दोस्तों इस टाइम आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस गुज़र रही है और मैं कोह नूर रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और यहाँ पे हमें व्यूअर्स अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन, दोस्तों 8 डाउन गुज़र गई है। आपने देखी 8 डाउन काफ़ी अच्छी स्पीड से गुजरी और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस स्टेशन के दूसरी तरफ हरे भरे खेत हैं, हरियाली ही हरियाली है और इतना दिलकश मंज़र पेश कर रही है ये हरियाली। और मुझे इस रेलवे स्टेशन पर आकर मायूसी भी हुई कि इस रेलवे स्टेशन को चलते रहना चाहिए था। इस आबादी के लिए कोई एक आधी पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर रुकती और माजी की याद को ताज़ा करती जाती साथ साथ। तो दोस्तों ये इस तरफ आप देखें तो सारी हरियाली है, उस तरफ कोई सोसाइटी बन रही है, उसका नाम मुझे नहीं पता, और ये लंबी लाइन चलती ही जा रही है, अल्लाह करे चलती रहने। तो दोस्तों इस टाइम वक्त हो चुका है दूसरी ट्रेन का, दूसरा रेल एक्शन, क्योंकि हमें आज 2 ही ट्रेनें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जी। 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस जो अपने मुकर्रर वक्त से लेट है। तो दोस्तों जाफ़र एक्सप्रेस 39 अब ZCU 20 की रीड में अभी यहाँ से गुज़रने वाली है, तो उसका रेल एक्शन देखते हैं जी। अपनी पोजीशन बनाते हैं, उसका रेल एक्शन देखते हैं। दोस्तों इस टाइम मौजूद हूँ कोह नूर रेलवे स्टेशन, अबैंडन रेलवे स्टेशन, और अभी यहाँ से गुज़रने वाली है 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस, जो कि आज मुकर्रर वक्त से 2 घंटे लेट है। हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं जी, उसकी लाइट नज़र आ रही है। आई थिंक ZCU 20 इसको लीड कर रहा है। देखते हैं जी कौन सा ये है, और काफ़ी स्पीड में होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइन से पीछे हटूँगा। आपको अबैंडन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, कोह नूर, और ये काफ़ी स्पीड में है इस टाइम ये ट्रेन, और मैं काफ़ी करीब ही खड़ा हूँ इसके। और जी ZCU 20 इसको लीड कर रहा है। 6407
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अबेंडन रेलवे स्टेशन कोहिनूर की छोटी सी बिल्डिंग आपको दिखाई, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया और यहाँ पे गिरदनवा का आपको सैर करवाई, गिरदनवा की सैर करवाई। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। तो दिल दुखी भी है और माजी के किस्से समझ के इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि चलें ऐसा भी होता है। लेकिन ये यहाँ पे आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर इस रेलवे स्टेशन को आबाद कर दिया जाता पैसेंजर ट्रेन्स के लिए तो बेहतर था। लेकिन चलें, ये अब गवर्नमेंट के अपने असूल हैं और गवर्नमेंट के अपने काम है, क्योंकि जिन फैक्ट्रियों के लिए ये बनी थी वो फैक्ट्रियाँ तो ख़त्म हो चुकी, जिसमें से एक रावी केमिकल जो मेरी साइड पे मौजूद है, रावी केमिकल और रावी रेहान इसको कहते हैं, ये अभी ऑपरेटेड है। बाकी इसमें पैटरसन और कोहिनूर वो बंद हो चुकी है, जिनके मालका ने ज़्यादा ज़ोर दे के इस रेलवे स्टेशन को आबाद करवाया था अपने एम्प्लॉइज़ के लिए। और अब तो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत बेहतर हो चुका है रेलवे से, क्योंकि रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है उसमें तख़ीर बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर्स ट्रेनें कम हो चुकी हैं। तो इसीलिए अब बस किसी भी टाइम पे आपको प्रोवाइड होती है, बाहर अब जाएँ तो बस आपको मिल जाती है। तो उसकी वजह से इस रेलवे स्टेशन पर आमदोरफ्त कम हो गई और जिसकी वजह से इस रेलवे स्टेशन को 1996 में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त तलब करूंगा और इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपसे। तो मिलते हैं जी हम हमेशा की तरह एक नई और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा। और एंड पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होती है जी दोबारा नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।